नमस्ते बच्चों। हम लोग चौथे पद को पढ़ रहे हैं और महात्मा बुद्ध के बारे में बता रहे हैं कवि कि महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी पूंजी क्या थी। तो सहानुभूति, करुणा, दया, विनम्रता, ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसके कारण उन्होंने पूरे दुनिया का दिल जीता था। अनेक विरोधों का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने अपना एक रास्ता दिखाया था, करुणा का रास्ता, विनम्रता का रास्ता, दया का रास्ता। इस रास्ते पर लोगों ने चल के महात्मा बुद्ध को अपनाया था। तो कवि का कहना है कि जैसे इस पद में है कि तो हम लोग समझ गए कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में। ऐसे लोगों के ही व्यक्तित्व से, ऐसे लोगों के ही कार्य से ही पृथ्वी, धरती जो है वश में रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो महात्मा बुद्ध ने पारंपरिक मान्यताओं का खंडन किया और लोगों के विरोध का सामना करते हुए उन्होंने अपना एक रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया, जिसे लोगों ने अपनाया और इतने उनके अनुयायी हो गए कि बाद में उन्हें संघ बनाना पड़ा। पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी उनकी इतनी अनुयायी थीं कि सभी लोग उनके सत्संग में आना चाहते थे। तो महात्मा बुद्ध का ये प्रभाव था। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व जो हमारे भारत के इतिहास में हैं, जिनके कर्तव्य से, जिनके कर्म से ही, जिन्होंने अपना रास्ता बना दिया, जिन्होंने अपने मार्ग पर सबको चलना सिखा दिया। तो यही है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्या लोग उनके सामने नहीं झुके? अत्यंत विरोध के बाद सभी लोग उनके सामने झुक गए। तो यही कवि दिखाना चाहते हैं। अब मैं इसको अंतिम जो पंक्ति है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि लोग मनुष्य के लिए बने। इसको मैं अभी आपको देखिए, चौथे पद्यांश से जो बचा हुआ है एक पंक्ति जो बची हुई, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि का कहना है कि वही व्यक्ति वो महान होता है जो उदार होता है, जो परोपकार का कार्य करता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही, उसी को हम उदार कहेंगे। वही व्यक्ति उदारता का प्रतीक है जो परोपकार का कार्य करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। समझ गए आप चौथी पंक्ति, चौथा पद्यांश। भगवान बुद्ध की सहानुभूति, करुणा, उदारता, परोपकार की चर्चा की गई है। तीसरे में हमारे महान जो व्यक्तित्व की चर्चा की गई है और पांचवें में जो है, अब उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मनुष्य के पास मनुष्य जब समृद्ध हो जाता है, जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं, तो वो उसको बहुत घमंड हो जाता है। ठीक है, वो इतना उसे घमंड आ जाता है कि दूसरों को भी बहुत नीचे दृष्टि से देखता है। तो इसी को कवि ने कहा है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ चित्त में। कवि के अनुसार कि समृद्धशाली होने पर भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ चित्त में।
चित्त मतलब हृदय। घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए। भूल के भी मनुष्य के मन में घमंड का भाव नहीं आना चाहिए। सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। और कोई भी व्यक्ति यहाँ अनाथ नहीं है, और अपने आप को कभी भी सनाथ मतलब शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, मेरे ऐसा पैसा वाला कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। तो धन बहुत चंचल होता है, आज उसके पास कल उसके पास, ऐसे। इसलिए कवि का कहना है कि धन को लेकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, चित्त में घमंड नहीं होना चाहिए, और धन को लेकर कभी अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए, न किसी प्रकार का गर्व करना चाहिए। परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है, और इसके कारण वो अभिमानी लगने, अपने आप को समझने लगता है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव के लिए जीता है। कवि का क्या कहना है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है, संपूर्ण मानव जाति के लिए सोचता है, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपने शरीर का भी बलिदान देता है। कवि का कहना, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ मतलब ईश्वर को, तीनों लोकों का नाथ। त्रिलोकनाथ साथ हैं, ईश्वर सबके साथ हैं, जिसका कोई नहीं है उसके भी ईश्वर हैं, ठीक है। तो सबके संरक्षक भगवान सृष्टि का संरक्षक है, नाथ है, उसकी शक्ति अपरंपार है, इसलिए यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। कवि का यही कहना है कि मनुष्य को कभी भी भूल कर भी अपने चित्त में घमंड नहीं लाना चाहिए, अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। गर्व मत करो अपने चित्त में, अपने मन में कभी भी किसी प्रकार का गर्व मत करो। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ अनाथ कौन है, कोई अनाथ नहीं है, सबके साथ त्रिलोकनाथ है, मतलब तीनों लोगों के नाथ जो हैं वो सबके साथ हैं। इसलिए थोड़ी सी पैसा आने पर, थोड़ा सा धन मिलने पर घमंड नहीं करो। थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा, कैसा भी धन हो, हमें अभिमान नहीं करना है, हमें शक्तिशाली नहीं बनना है, हमें दूसरों पर अत्याचार नहीं करना है। कवि का कहना है कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो समस्त मानव जाति का कल्याण करता है। अब हम आगे की पंक्ति देखें। देखिए, ये जो पंक्ति है, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। तो इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, कोई भी गरीब अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ उनके साथ हैं। त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों के नाथ। सामासिक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है इसमें। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन हैं, अधीर भाव जो करे। कवि का कहना है कि इस दयालु दीन बंधु ईश्वर को कहा गया है कि ईश्वर जो है वो बहुत दयालु है। वो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, वो बहुत दयालु है और दीनों का बंधु है, गरीबों का रखवाला है, उसके बड़े विशाल हाथ हैं। वो कहाँ तक उसकी पहुँच है, वो तो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, ये कोई नहीं जानता है। तो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे। कवि का कहना है कि भगवान सारी सृष्टि का संरक्षक है, भगवान सृष्टि का नाथ है,
और उसके पास अपरंपार शक्ति है, सर्वशक्तिशाली है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ है, किंतु वह प्राणी अतीव भाग्यहीन है। वो प्राणी जो बहुत भाग्यहीन है, कौन? जो अधीर भाव जो करे, जो अधीर होता है, अशांत होता है, अतृप्त होता है, वैसे प्राणी को कवि ने भाग्यहीन बताया है। ठीक है। और धनी बनने के ललक में वो अपना धैर्य खोता है। परंतु कवि का कहना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सबका संरक्षक है। जिस व्यक्ति ने भी धैर्य रखा है, जिस व्यक्ति ने भी विनम्रता का परिचय दिया है, ईश्वर उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए मनुष्य वही होता है जिसके पास धैर्य है, जिसके पास विनम्रता है, जिसके पास परोपकार है। ऐसा मनुष्य कहलाने योग्य होता है। तो कवि का कहना है कि मनुष्य को कभी भी समृद्धि देखकर या पाकर अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। किसी की भी समृद्धि देखने से ना अतृप्त होना चाहिए, ना अशांत होना चाहिए, बल्कि उसके पाने का ललक भी नहीं होना चाहिए। खुद से मनुष्य अगर परिश्रम करके कमाता है तो वो उसका पैसा हुआ, वो उसका धन हुआ। दूसरे का देखकर हमें अधीर नहीं होना है, कवि का यही कहना है। तो इस पद्यांश को आपने अच्छी तरह समझ लिया कि अनाथ कौन है। शुरू से एक बार सुन लीजिए। रहो न भूल के कभी, बोर्ड छोटा होने के कारण मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ। रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इस दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शैली कौन सी है? उद्बोधन शैली है, सामासिक शब्दावली का प्रयोग है। तो कवि का यही कहना है कि मनुष्य वही होता है, सच्चा मनुष्य वही होता है, मनुष्य जिसमें मनुष्य का गुण हो, मानवता होनी चाहिए। ठीक है। और इसी लिए उन्होंने तरह तरह के उदाहरण दिए हैं। महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है, और यहाँ सामान्य लोगों के बारे में बताया है कि जिसका कोई नहीं है उसके भी दीन बंधु रखवाले हैं। दयालु दीन बंधु के बहुत बड़े हाथ हैं। अगर कोई उसको बुरी दृष्टि से देखता है, अगर कोई उसकी सहायता नहीं करता है, तो ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार 5वें पद्यांश को हम लोग ख़त्म करते हैं। शैली उद्बोधन है, आप जब भी आए तो लिखेंगे। भाषा खड़ी बोली है, सामासिक शब्दावली का इसमें प्रयोग है। त्रिलोकनाथ है ना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर दूसरे क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।